ईश्वर रूपी पवित्र वाणी श्रवण करने हेतु आपने यहाँ पर आया, इसलिए आप सभी को मैं इस ब्रह्मकुंज आश्रम के स्थापक एवं आयोजक के रूप में सभी को ढेर सारा बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। आप लोगों की जीवन यात्रा मंगलमय हो। आप लोगों ने जिस संस्कारों से भरे हुए हो वह संस्कार सदैव ऐसा ही भरा रहे और गुरु पिता माता तथा जितने भी हमारे कल्याणकारी प्राणी हैं सभी प्राणियों को मेरा शुभकामना है। प्यारे, मैं भी एक सामान्य प्राणी हूँ। संत कवि भीमभोई जी कहते हैं कीट जीवा, यानी मैं तो संत कवि भीमभोई जो प्रभु और धर्म के सम्मुख अपने आप को एक कीट मतलब समझ रहे हो, कीट का मतलब कीड़ा और कीड़ाओं का मतलब आप समझते हो। कीड़ाओं का इस दुनिया में कोई गिनती नहीं है। कितने कीड़ा जन्म लेते हैं, कितने कीड़ा मरते हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। बैठिए। कीड़ों का जिस प्रकार इस धरा पर कोई गिनती नहीं है, उसका उम्र की, उसका काम की, उसका शरीर की, उसी प्रकार कीड़ों जिस प्रकार जन्म लेकर के इस दुनिया में किसी भी प्रकार के गिनती में नहीं आते, उसी प्रकार हे परमात्मा, हे विभु, हे सच्चिदानंद, हे अरूप नारायण, मैं भी आपके चरणों में, मैं भी आपके अभय कमलों में उसी प्रकार ही कीट हूं। क्या मैंने आपके बराबरी कर सकता हूं? क्या मैंने आपका उपाधि प्राप्त कर सकता हूं? क्या मैंने आपकी गुरुपद को प्राप्त कर सकता हूं? इसलिए महिमा धर्म में भगवान और ईश्वर की पद और शब्द कम प्रयोग किया गया है, कम प्रयोग किया गया है। भगवान शब्द तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। आप महिमा धर्म ग्रंथ यदि अध्ययन करेंगे, भगवान शब्द कहीं कहीं पर है, पर आत्मा और परमात्मा का शब्द अक्सर पाया जाता है। किंतु गुरु शब्द हर भजनों में पाओगे, हर पदों में पाओगे, हर शब्दों में पाओगे। महिमा धर्मावलंबियों को संत कवि भीमभोई जी केवल गुरु का ही महत्व समझाया है। इस दुनिया में प्यारे गुरु के सिवाय और दूसरा कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं और गुरु पद प्राप्त करना प्यारे हमारे जैसे
तुच्छ प्राणियों के लिए तो संभव ही नहीं है। क्यों कि गुरु संत कबीर जी कहते हैं, जोनीरे जन्म नहे गर्भरे न रहे, समस्त गढ़ी तांकु गढ़ी नहीं किए। सही से साक्षात ब्रह्म ब्रह्मांडर मेरु 56 कोटि जीव रटंती से गुरु। अपने संप्रदाय में उस गुरु का सम्मान है जिस गुरु किसी योनि से जन्म नहीं लिए हैं। किसी का ना बेटा है, किसी का ना बाप है, किसी का ना पुत्र है, किसी का ना संतान है, किसी जात के नहीं है, किसी वंशज के भी जो नहीं है, किसी कुल के जो नहीं है, किसी गोत्र के जो नहीं है, राज और वीर से जो जन्म हुआ नहीं है, ऐसा परम पद को संत कवि भीम भोई जी ने गुरु शब्दों से संबोधित एवं सम्मानित किया है। वह गुरु ही सभी को शिक्षा देते हैं, सभी को शिक्षा देते हैं। यानी इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं, कीट पतंग लताएं वृक्ष से लेकर मनुष्य देवता, सभी को जो सिखाने वाले वह महात्मा है, वह महाप्रभु है जो अयोनि संभूता है। 56 कोटि जीवन अटंती से गुरु, 56 कोटि जीवन चिट्टी को भी शिक्षा देने वाले होते हैं वह गुरु। और मनुष्य गुरु केवल मनुष्य को ही शिक्षा दे सकता है, बाकी प्राणी को देना संभव नहीं है। समय समय पर मनुष्य गुरु मनुष्य को सिखाने में भी फेल खा जाता है। जैसे कि हम लोग भी हैं, अनेकों शिष्य बनाते हैं, पर उस शिष्य को सद्ज्ञान देकर के खड़े करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। चेले लोग बिखरे हुए होते हैं, गुरु का बात सर सुनते नहीं। तो ऐसा अगर गुरु और शिष्य में हजारों गुरु रहे तो क्या मतलब कि हजार चला रहे तो क्या मतलब कि कहा गया है, बरोमेकम गुणिपुत्रम। और हजारों तारे रहने से भी कोई मतलब का नहीं है यदि एक चंदा हो जाता है तो। अगर एक चंदा अगर उदय हो जाते हैं तो शीतल रोशनी प्रदान करके सभी को आनंद और सुख प्रदान करती है। ऐसा गुरु और शिष्य की परंपरा है प्यारे। इस गुरु और शिष्य की परंपरा के संबंध में हमारे सत्य सनातन महिमा धर्म में संत कवि भीम भोई जी ने जिस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए, कृपया आप सब ध्यान से श्रवण करेंगे तो आप लोगों को भी हित होगा और मुझे तो हित होगा ही, मुझे तो हित होगा ही। क्यों कि आप लोग श्रवण करने से ही मुझे हित होगा। आप लोग इसको श्रवण करके अपने जीवन में उतारेंगे तभी मेरा कल्याण होगा। इसलिए मेरे सत्संगी बंधुओं, आप इधर उधर अगर भटक रहे हैं, यहां कहीं अगर बातचीत कर भी रहे हैं, तो आज गुरु और शिष्य की महिमा धर्म में किस प्रकार रहना चाहिए, कैसी जिंदगी बिताना चाहिए, गुरु शिष्य का परंपरा कैसी होनी चाहिए, इसे मैंने संक्षिप्त रूप से आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूं। आप कृपया
ध्यान और एकाग्र भाव से श्रवण करें, ताकि आज गुरु पूर्णिमा की पवित्रता आपको प्राप्त हो जाए। पवित्रता किसी संतों के चरणों में पुष्प अगरबत्ती से लेकर दीप आरती कर देने से हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगी, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि यदि हमारा हृदय में छल और कपट, हिंसा, अहंकार से भरा हुआ मैला दिख है, द्वंद्व से भरा हृदय अगर है, तो हम दीपों से आरती करने पर भी नहीं धुलाएगा। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे सज्जन बंधुओं, आप सर्वप्रथम अगर गुरु की कृपा प्राप्त करना चाह रहे हो या चाहते हो, तो सर्वप्रथम आप अपने दिलों में स्थित कचरा को निकालिएगा। और हृदय में स्थित कचरा को निकालने के लिए हम लोगों को प्रबुद्ध महिमा स्वामी ने महिमा धर्म रूपी झाड़ू प्रदान किया है। धर्म होई अच्छी छांचुणी पहरा, कोठा खरकुछी बुल्ली भेड़ा भेड़ा। यह धर्म, इस धर्म आज जिस धर्म के माध्यम से आप सब यहाँ पर बैठे हुए हो, जिस धर्म का आभूषण आप सभी हम लोग पहने हुए हैं, इस धर्म को संत कबीर जी ने एक उपाधि के रूप में समझाया, कि एक उद्देश्य के रूप में समझाया कि हे प्यारे, ये धर्म केवल यज्ञ हवन और भजन कीर्तन से पूरा आनंद उपभोग करने की नहीं है। यह धर्म तो यह कलियुग की कचड़ा को साफ करने वाला है। कलियुग में जो हर लोगों के हृदय में स्थापित जो कचड़ा है, उस कचड़ा को झाड़ू लगाने के लिए ये महिमा धर्म है। तो हम झाड़ू लगाने, हृदय रूपी भवन को झाड़ू लगाकर अपने हृदय को साफ करने के लिए जब यह धर्म अपनाया है, तो हमें तब ही अपना हृदय निर्मल होगा मेरे प्यारे, जब संतों ने अच्छे अगर उपदेश प्रदान करते हैं, उसे श्रवण कीजिएगा। श्रवण करके आप जीवन में उतारिएगा, तभी ही जीवन का कल्याण होगा। बोलो प्रेम से। तो सब सावधान हो जाएं। सावधान का मतलब समझ रहे होंगे। सावधान मतलब अच्छा से बैठ जाओ, मेरुदंड सीधा हो जाए, सभी लोग आसन से बैठ जाएं, आसन से बैठें, आसन से बैठ जाएं और बिल्कुल मेरे और मुंह करके बैठ जाएं।